बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NTSC 2020 इस मिशन के तहत मैथ्स का लेसन नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और आज जिस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं वो है LCM एंड HCF या मीम जाल अलीफ और मीम आइन अलीफ। मीम जाल अलीफ मुश्तरिक ज़ुअज़ा फ़क्ल, मीम आइन अलीफ मुश्तरिक आद आज़म। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर एक मिसाल है, इसके ज़रिए हम पहले इसके बीच का डिफरेंस समझेंगे। यहाँ पर मीम जाल अलीफ या LCM 8-12 यानी 8 और 12 का LCM पता करना है और यहाँ मीम आइन अलीफ यानी HCF 8-12 का HCF पता करना है। तो यहाँ ये जो वर्ड है अल्फ़ाबेट है M का मतलब होता है मल्टीपल, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं अज़ाफ ज़ाफ। 8 के मल्टीपल्स, अगर हमको 8 के मल्टीपल्स देखना है तो हम 8 का टेबल यानी 8 का पहाड़ा देखते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 सती 56। आगे कितना भी हो सकता है। 12 है, 12 के मल्टीपल्स देखेंगे, 12 के अज़ाफ देखेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सते 84 और आगे कितना भी। ये हुए मल्टीपल। 8, 16, 24 ये जितने हैं ये 8 के मल्टीपल। अब यहाँ हमको देखना है कॉमन। C फॉर कॉमन, कॉमन यानी मुश्तरिक। इसमें मुश्तरिक क्या है देखते हैं। यह है 24, फिर यहाँ है ये 48, आगे और भी आएगा। अब कॉमन के साथ साथ में हमको क्या देखना है, लीस्ट अक्ल। यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। कौन सा है सबसे छोटा? 24। तो LCM 8, 12 कितना आया? 24, 24। ये जो 24 है ये बड़ा है LCM 8-12 से। तो जिस अदद का गिवन नंबर जो भी आपका रहेगा उससे LCM हमेशा बड़ा रहेगा। अब ये चीज यहां पर देखते हैं कंपैरिजन में। F का मतलब होता है फैक्टर, उर्दू में जिसको हम बोलते हैं जुज़्व ज़रबी या हम कहते हैं आद। 8 के आद क्या है? 8 के अगर आद हम लेना चाहें तो आद या जुज़्व ज़रबी किसे कहते हैं कि 8 कौन कौन से टेबल में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट है, मौजूद है। तो 8 पहले देखेंगे तो 1 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, 1 अट्ठे 8। 2 के टेबल में है, 3 में नहीं है, 4 में है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है और 8। तो 8 के जो फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4, 8, जिसमें एक तो रहेगा ही फैक्टर और जो नंबर रहता है वो नंबर भी फैक्टर्स रहता है। फिर 12 के देखते हैं, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में नहीं रहेगा, 6 के टेबल में रहेगा, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है और फिर 12। ये है 8 के फैक्टर्स, 8 के आद और ये है 12 के आद। अब यहां पर हमको देखना है कॉमन। P फॉर कॉमन, कॉमन यानी मुश्तरिक। ये देखिए 1 मुश्तरिक है, 2 मुश्तरिक है, 4 मुश्तरिक। लेकिन हमको क्या होना,
आजम, आजम यानी बड़ा, हाईएस्ट, एच यानी हाईएस्ट। सबसे बड़ा कौन सा है? HCF ऑफ 812, यहां है कॉमन में 4। क्या समझ में आया कि 4 जो है ये छोटा होता है गिवन नंबर से। ये है HCF और LCM का डिफरेंस। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि LCM और HCF किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। LCM मालूम करने के लिए कुछ मिसालें हैं यहाँ। मीम जाल अलिफ LCM मालूम कीजिए। पहला सवाल है 11-14, जिसमें 11 एक प्राइम नंबर है, मुफरद अदद। यहाँ पर 7 और 13 में दोनों जो है, 7 भी और 13 भी दोनों प्राइम नंबर है। और 9 और 27, 9 और 27 में 27 ऐसा नंबर है जो जिसको हम 9 ज़रब 3 लिख सकते हैं, यानी 27 के अंदर में 9 शामिल है। तो इन सूरतों में LCM किस तरीके से मालूम करेंगे? देखिए, LCM 11-14, 11 ज़रब 14, 11 चौक 44 का 4 हासिल का है, 11 एकम 11 और 4 15। ये दोनों का हासिल ज़रब होगा अगर एक नंबर प्राइम है तो। यहाँ LCM 7-13, दोनों नंबर प्राइम है तब भी हासिल ये दोनों को ज़रब करेंगे, 13-7-91। जब इसका LCM मालूम करना है, LCM 9-27, तो यहाँ पर जो 27 है, 27 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3 9 27, यानी ये 9 जो है यहाँ पर शामिल है, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर रहेगा वो इसका LCM। तो ये छोटी सी 3 ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है कि अगर एक प्राइम नंबर है तब भी हासिल ज़रब उसका LCM होगा, 2 प्राइम नंबर है तब भी हासिल ज़रब उसका LCM होगा, और अगर दोनों में से एक नंबर में दूसरा नंबर शामिल है जुज़्व ज़रबी की सूरत में, तब जो बड़ा नंबर होगा वो उसका LCM होगा, क्योंकि LCM जो है वो गिवन नंबर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये आपको एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं है, आपके समझाने के लिए सिर्फ। 11 को हम क्या लिखेंगे? 11 एकम 11। 14 को हम लिखेंगे 7 ज़रब 2 ज़रब 1। अब इसका जब हम LCM निकालेंगे तो LCM में कॉमन फैक्टर आएगा, तो जिसमें ये है सिर्फ कॉमन, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 11 ज़रब 7 ज़रब 2, तो 7 दूनी 14 और 14 11 154। यहाँ पर अगर हम 7 को का जायज़ ज़रबी निकाले तो 7 एकम 7, 13 का निकाले तो 13 एकम 13। LCM क्या होगा? एक है कॉमन, फिर 7 है और फिर 13 है, तो ये आया 91। यहाँ पर अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 9 है, 3 ज़रब 3 27 है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3। LCM निकालें, कॉमन 3 ज़रब 3, और जो है बाकी वो भी 3 3 9 3 17। तो इसलिए ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, ये आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं कि सवालों को देखकर हम किस तरह से बता सकते हैं कि इसमें LCM कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर है 5, 10, 25 और 50। अब हमको बताना है हमारा LCM कितना है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट नंबर कितना। हाईएस्ट नंबर कितना है? 50। अब देखेंगे यहाँ पे जो बाकी नंबर दिए गए हैं, 5 के टेबल में 50 आता है क्या, 10 के टेबल में आता है क्या, 25 के टेबल में आता है क्या, 50 के टेबल में आता है क्या। अगर ये हाईएस्ट नंबर हर एक यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसके टेबल में आता है तो LCM यही नंबर होगा। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर है हाईएस्ट नंबर है 18,
3 के टेबल में 18 आता है, 9 के टेबल में 18 आता है, यानी 3, 9 और 18 का एलसीएम 18 हुआ, लेकिन 12 के टेबल में 18 नहीं आता है। तो अब हम लेंगे 18 के अजाब, 18 के मल्टीपल, कितना हुआ 36। ये जो नंबर आया है 36, क्या ये 12 के टेबल में 36 आता है? तो आता है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो जब ये हो जाए कि इसका जो मल्टीपल है 12 के टेबल में आता है, तो हमारा एलसीएम हुआ 36। यहां पर देखिए हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 35। 7 के टेबल में 35 आता है, यानी 7 का और 35 का जो एलसीएम होगा वो 35 होगा। 14 के टेबल में नहीं आता है, तो आप ये जो है 35 उसका मल्टीपल देखेंगे। 35 दूनी 70, सॉरी 35 दूनी 70। अब 14 के टेबल में 70 आता है क्या? 14 पंजे 70, तो इसका मतलब हो गया एलसीएम कितना हुआ? 70। यहां देखिए हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 16। 8 के टेबल में 16 आता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। 11 के टेबल में 16 नहीं आता, और 11 जो है प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या होता है? ये जो 16 है इसको 11 से मल्टीप्लाई कर, 16 एकम 16 का 6 हासिल का 1, 16 एकम 16 और 1 17। तो एलसीएम कितना हुआ? 176। यहां पर भी देखेंगे हाईएस्ट नंबर 18। 2 के टेबल में 18 आता है, 9 के टेबल में 18 आता है, 13 के टेबल में 18 नहीं आता, और 13 जो है वो प्राइम नंबर है, तो एलसीएम क्या होगा? 13 इंटू 18 तिया 54 का 4 हासिल के 5, 18 एकम 18 और 5 23, तो एलसीएम हुआ 234। तो इस तरीके से हम सेकंड्स में पता कर सकते हैं कि एलसीएम कितना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3/10 प्लस 7/25। अब इसको सिर्फ देखकर आप बताना है कि कितना एलसीएम होगा। यहाँ पर ग्रेटर नंबर है 25। 25 जो है दोनों में बड़ा है, 10 और 25 में, लेकिन 10 के पहाड़े में 25 नहीं आता, 10 के टेबल में 25 नहीं आता, तो 25 का मल्टीपल करेंगे। 25 दूनी 50। 50 जो है वो 10 के पहाड़े में आता है, तो कैसे आता है? 10 ज़रब 5 और ये 25 ज़रब 2। यहाँ पर 10 है तो 5 से इसको ज़रब देंगे, यहाँ पर 25 है तो 2 से इसको ज़रब देंगे, तो पहले 3 से 2 को ज़रब देंगे, फिर 5 से 7 को ज़रब देंगे, और जो बीच की अलामत है वो वैसी रहेगी। 6 5 सत्ते 35 बटे 50, 41/50। यहाँ पर देखिए ग्रेटर नंबर है 12। 9 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 का मल्टीपल करे 12 दूनी 24। 9 के टेबल में 24 भी नहीं आता, फिर मल्टीपल करे 12 तिया 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, तो 36 इसका हुआ एलसीएम। 9 चौक 12 तिया। पहले यहाँ देखेंगे 3 से 7 को ज़रब देंगे, माइनस 5 से 4 को ज़रब देंगे, 7 तिया 21, 5 चौक 20 बटे 36, 20 में से 21 में से 20 माइनस करे तो 1 बटे 36। यहाँ देखिए 11 है और 8 है, 11 प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर रहता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 11 8 88। अब यहाँ पर 11 8 है, यहाँ पे भी 11 8 है, यहाँ पर 8 है तो 11 से ज़रब देंगे, 11 पंजे 55, माइनस यहाँ पर 11 है तो 8 तिया 24, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 2 गए 3। यहाँ देखिए 5 और 7 दो प्राइम नंबर है, तो सबका को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, तो हमारा एलसीएम होगा 70।
अब यहाँ पर ये 2 है, 5 7 35, 35 एकम 35, यहाँ 5 है, 7 दूनी 14, 14 एकम 14, यहाँ 7 है तो 5 दूनी 10, 3 ज़रब 10। ये जो हम करते हैं वही तरीका है, 35 जमा 14, 3 दहम 30 बटे 70। पहले जमा कर लीजिए, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 9 में से 0 गए 9, 4 में से 3 गए 1। तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए एलसीएम पता कर सकते हैं। और एनटीएससी में ये जो लेसन है नंबर सिस्टम, ये टोटल शॉर्ट ट्रिक पर ही डिपेंड है। आपको अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक्स यूज़ होती है उन्हीं ट्रिक का, शॉर्ट मेथड का, शॉर्ट फॉर्मूले का यूज़ किया गया है।